यहाँ पर अब 12th साइंस की छात्राओं ने यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर तापीय विद्युत उत्पादन द्वारा विद्युत वितरण है ना। तो ये थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है ये समझाने के लिए आपने इसमें क्या नया किया है और क्या बताया? सर ये हमने सिंगाजी के पास बूंदी में जो थर्मल पावर प्लांट हो रहा है उसको रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे हमने अलग ये किया है कि यहाँ पर हम कोयले का रिसाइकल कर रहे हैं। हाँ, कोयले मतलब प्रदूषण नहीं होगा इससे। तो यहाँ पे हमने कोयला डाला, इससे आग लग रही है, उसके बाद पानी भाप बन के इस पाइप के द्वारा टरबाइन में आ रहा है, जिससे ये जो भाप आ रही है इसके कारण टरबाइन चालू हो जाता है, जिससे बिजली बनने लगती है। फिर ये बिजली यहाँ से बन के ये कम से कम 4000 वोल्ट की बिजली बनती है यहाँ से। उसके बाद ये हमारी डीपी में आती है, इसमें हम उच्च ताप से, यहाँ उच्च ताप आता है जिसको हम निम्न ताप करके इधर भेजते हैं हमारी मेन पावर लाइन में। फिर यहाँ से हम छोटी डीपी लगाते हैं ताकि हमारे घर तक बिजली जाए तो फ्यूज ना उड़े, इसलिए हम यहाँ से एक न्यूनतम मात्रा में हमारी धारा को पावर लाइन के माध्यम से हमारे घर तक पहुँचते हैं और हमारे घर में फिर लाइट चल जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, ये एक वर्किंग मॉडल है। जैसा कि आप सभी जानते हो थर्मल पावर प्लांट की मेन समस्या होती है प्रदूषण, है ना। कोयले का हम जब उपयोग करते हैं तो निश्चित मात्रा में कोयला जलाने पर वायु प्रदूषण की समस्या रहती है, उसको दूर करने के लिए ये मॉडल यहाँ बनाया गया है। और कोयले को जलाने के बाद भी, है ना, उसके बाद जो उसका प्रदूषण होगा वो नहीं होगा और उस ऊर्जा का उपयोग हम इस टरबाइन को घुमाने में लेंगे और उसमें फिर जो डीसी करंट उत्पन्न होगा उसको एसी में कन्वर्ट करके घरों में बिजली उत्पन्न करते हैं। ये मॉडल यहाँ पर इन्हें कक्षा 12वीं की छात्राओं ने, साक्षी यादव ने यहाँ पर उनके साथियों ने बनाया, काफी बढ़िया। और प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए मैं आगे ले चलता हूँ। और यहाँ पर एक टीएलएम है जो कि गणित से संबंधित है। और बेटा ये साइंस के, ये 12वीं साइंस के स्टूडेंट है। बेटा इसमें आप कौन से फॉर्मूले को आसानी से समझ सकते हो? Sir, first of all, hello everyone. I am Varsha Rajput. Priyal Upadhyay, Palak Guha, Ritika Srivastava. This is our trigonometry park. ये हमारा एक TLM है जिसे हमने trigonometry park बनाया है। इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला को कैसे आसानी से सीखा जा सकता है वो हमने उस तरीके से बताया है। ट्रिग्नोमेट्री एक गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के अनुपात में जो संबंध रहता है जिसे बताते हैं, उनके कुछ नाम रखे गए हैं, जैसे कि साइन, कॉस और टेन। साइन और कॉस और टेन, तो साइन के उसमें कुछ रेसिप्रोकल्स है, जैसे रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम। तो साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक, टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट और कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक। और इनके कुछ मान होते हैं, इनके कोणों के कुछ मान होते हैं, तो वो कोणों के मानों को हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है इसके रूप में। और ये सारी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज है त्रिभुज की। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो बना हुआ है इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, सभी में ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है। 10th क्लास से 12th क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री एक टॉपिक है, इसके चैप्टर्स है। तो हमने 10th क्लास के बेसिक फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हैं और जो 11th क्लास के फॉर्मूलाज है हमारे सिलेबस से रिलेटेड, वो सभी फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे लिखे हैं। और जो हमारे 12th जो हमारे सिलेबस में है वो सारे फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे लिखे हैं ताकि हम इसको आसानी से याद कर सकें। बहुत बढ़िया। यहाँ पर 10th क्लास, 11th और 12th इन सभी में ट्रिग्नोमेट्री कॉमन टॉपिक है। और ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इनके फार्मूला याद करने में बच्चे काफी परेशान होते हैं। किसका मान कर्णी 2 होता है, किसका मान 45 डिग्री होता है। इनको याद करने की एक सरल तकनीक यहाँ पे बताइए कि जैसे कौन किसका अपोजिट होगा। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ सारे मान दिए हुए हैं, कॉस इक्वल टू 1/sec थीटा, ऐसे सारे मान और क्लास वाइज उन्होंने यहाँ पे अरेंज किए हैं। इसको आसानी से देख करके बच्चे के मन में सूत्र याद करने की जो विद्या है वह कम हो जाएगी और बच्चा आसानी से सीखेगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पे कक्षा 12वीं के छात्रों द्वारा